अपने अंदर रहने वाले शत्रुओं से अगर लड़ाई करना है तो इस बात को पूरी तरह से जान लीजिए। शत्रु को अपने अंदर घर नहीं देना है, अपने अंदर स्थान नहीं देना है। अगर एक बार शत्रु को अपने अंदर स्थान दे देते हैं अपने अंदर, तो वो एक बार घर कर लेता है तो उसको निकालना कठिन हो जाता है। क्रोध है, आता है, नेचुरल है। एक मन में द्वंद्व है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और अपने जीवन में कुछ अच्छा बुरा क्या कर रहे हैं। मन की अवस्था होता है, उस समय एक द्वंद्व तो आता रहता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मन की अवस्था है। अगर आप उस गलत फहमी को अपने अंदर पूर्णतः स्थान दे देते हैं, एक पाल लेते हैं, गलत फहमी पाल लेते हैं, तो उसको कोई नहीं निकाल सकता। ये बात सही है। आने वाले समय में पूर्णतः बर्बाद हो जाने के बाद आप कहीं पे जाके प्रवचन सुनते हैं, कहीं पे जाकर ध्यान में लगते हैं, योग करते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें बोलते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, लेकिन खुद शिक्षा नहीं ले पाते हैं। अपने अंदर की शत्रु को पराजित करने के लिए सबसे सुंदर और सरल रास्ता है, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, बहुत सुंदर और सरल रास्ता है। कुछ समय तक शांत रहकर अपने आप को समझना। बढ़िया बात बता रहा हूँ। जब तक शांत नहीं रहेंगे तब तक आपको कुछ समझेगा नहीं, कुछ विचार आते रहेंगे, उससे आपकी लड़ाई होगी। एक बार अगर आप शांत हो जाते हैं तो आप देखेंगे अपने आसपास में घटित हो रहे जितने भी सारे घटनाएं हैं उनको तो आप दोष दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस घटनाओं जो आपके साथ घटित हो रहा है ना, कहीं ना कहीं कुछ घटना के लिए आप भी जिम्मेदार होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, कोई मुझे बाहर कुछ गलत बात बोलकर चला गया। आपने देखा होगा, जाना होगा लाइव सेशन में बहुत गलत बात बोलते थे लोग, गलत आईडी बनाकर आते थे। आपको पता है वो जो आते थे आजकल वो नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? जब तक आप उनको स्थान दोगे। मैंने उस समय स्थान दिया था। लाइव सेशन में लोग आते थे, बदमाशी करते थे। मैं 2-3 लड़कों को ऐसे बोलता था, ये जो बदमाशी करे तो उनको तुम बता दो कि यहाँ पे बदमाशी ना करो। एक कम्युनिकेशन, एक इंटरेक्शन, एक कम्युनिकेशन होता है, उसको मैंने बताया, उसको बोला था कि ये कम्युनिकेशन करने के लिए इसको मना करो, लेकिन नहीं। अब मैं साइलेंट रहता हूँ और एक आराम से मुस्कुरा एक छोटा सा एक मन में जो आता है, एक शांत भाव आता है, वो चीज़ से वो दूर भाग जाते हैं। बाहर के शत्रु अंदर के शत्रु पहले बनते हैं। किसी ने अगर कुछ बोला, वो एक बार बोला, लेकिन वो बोलने के बाद जो विचार आपके अंदर आता है, दिन भर वही विचार आता है कि उसने मुझे क्यों बोला, उसने मुझे क्यों घूरा, उसने मुझे क्यों देखा, वो मेरा शत्रु है। वो विचार आपको डुबो लेता है, पूरी तरह से डुबो देता है, एकदम डुबा देगा, आपको पूरा डुबा देगा। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे विश्वासघाती लोग मुझे मिले, जिन्होंने विश्वासघात किया। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनको लगता था कि ये अगर चमत्कार दिखा सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। वो फ़ायदा उठाते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे वो गुरुजी मंत्र दिए हैं, लेकिन आप तो मार्गदर्शक है, आपसे कुछ समझ लेंगे, आपसे कुछ जान लेंगे। वो एक फ़ायदा उठाते हैं, एक लाभ उठाते हैं। मैंने दिया भरपूर उनको, जो लाभ मिल सकता था अध्यात्म से, वो मेरा जो ज्ञान था उस ज्ञान को मैंने बांटा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2 साल पहले जो मैं था उससे करोड़ों गुना मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई। करोड़ों गुना, 1-2% नहीं, करोड़ों गुना। मेरे लिए तो करोड़ों गुना है। कैसे हुआ? मैंने अपने अंदर की जो शत्रु होते हैं, अपने अंदर के जो शत्रु होते हैं, उनको पराजित करने के लिए
मैंने देखा कि मेरे अंदर एक गलत चीज़ है। वो गलत चीज़ क्या है पता है? मैं उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले जाता था, ठीक है ना। मैंने सीरियसली उस चीज़ को लेना छोड़ दिया, क्योंकि देखिए, अगर मेरे बाबा महादेव हैं, मेरे आगे जो आप बता रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं, वो तो आपने हमें बता दिया, हम सुन लिए, है ना। पीछे जो बात कर रहे हैं वो हम नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, और हमारे पास अब समय भी नहीं है कि वो ध्यान लगा कर बैठे, कि वो ध्यान में देखें कि वो मेरे पीछे क्या बात कर रहा है। लेकिन उस बात को बाबा सुन रहे हैं। उसकी जो विचार होगा बहुत खतरनाक विचार होता है। तो अगर आप पूर्णतः विश्वास करते हैं किसी भी महाशक्ति के ऊपर, तो आपके अंदर जो शत्रु हैं उनका पराजित होना सुनिश्चित है, जरूर पराजित हो जाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, उनको पराजित नहीं कर सकते। एक लाइन में कहूँ, पूरे 6 मिनट के वीडियो के आधार है, केवल ही केवल इस संसार में आप अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर ही विश्वास कर सकते, भगवान के ऊपर ही विश्वास कर सकते। मेरा मानना है, इसके बारे में बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम अपने गुरु को विश्वास करते हैं, इनको विश्वास करते हैं, हमारे वो बहुत, आपके हिसाब से। मैं बस मेरा दिल की बात बता रहा हूँ। मैंने तो आपको बता दिया कि आप एक कोई अगर गलत आपके साथ कर रहा है, उस चीज़ को इतना सीरियस मत लीजिए, एक बात है। भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, पहली बात है। ऐसा नहीं कि बार बार हो रहा है उसका जो आप उसका सामने अपना पक्ष नहीं रखेंगे, वैसी बात नहीं आएगी। देखो, जितना आप अपना जितना एग्रेशन दिखाओगे, सामने वाला उतना एग्रेशन दिखाएगा, ये बात तो सही है। आप कुछ दिन शांत बैठकर उसके बारे में चिंतन करोगे, इस समस्या से बाहर कैसे निकलना है, वो आप निकल आओगे। मैं अपने अंदर की शत्रुओं के बारे में बात कर रहा हूँ, बाहर की शत्रुओं के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। अपनी अंदर की शत्रु के वजह से ही बाहर में शत्रु बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। परमात्मा के ऊपर ही विश्वास ही आपके अंदर के रहने वाले शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएंगे और पराजित हो जाएंगे। यही कहना था। जय माई।